हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज जो है आपकी अलजेब्रा की रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका आ चुका है। इसमें आपको क्या निकालनी है, फाइंड रैंक निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, रैंक निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालनी है इसकी रैंक। आप रैंक इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आप क्या कहते हैं, रो यूक्लिडियन मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें रैंक सिंपल वे से निकालनी है। मैं डायरेक्ट निकालूंगी, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखूंगी, ठीक है। आप देखिए, अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 के बराबर अगर आ जाता है तो आपकी रैंक 3 नहीं होगी। अगर 0 के बराबर डिटर्मिनेंट नहीं आता तो आपकी रैंक 3 रहेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट जब निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर माइनस का ये +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस का 4, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब क्या करेंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, या ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ 1 है तो 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8, प्लस 12 में से 8 गया तो कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8, तो ये कितना हो गया आपका 0 हो गया। अगर ये 0 है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, अगर इसकी ये जो रैंक है, यहाँ पर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। इट मींस आपको क्या करनी है, आपको क्या लेनी है, इसकी सब मैट्रिक्स लेनी है। सब मैट्रिक्स होती है, जैसे कि मान लीजिए आप 3 into 3 की थी, उस पर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो अब हम 2 वाले उठा लेंगे, कोई भी 2 वाले, जैसे कि ये हो गया 0, ठीक है, -1 4 3, ठीक है। तो इसे हम जो सब मैट्रिक्स होती है ना इसकी 3 into 3 की, उसे हम माइनर भी बोलते हैं, जैसे कि माइनर M1 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 0 -1। जितने भी 2 into 2 की मैट्रिक्स बनेगी सबको उठा लो, -1 2 3 1, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 3 4 2। एक आपकी ये बनेगी, M से डिनोट कर दिया इसने, आप यहाँ पर 3 1 2 3, ठीक है। और कोई बनती हो तो देखो 4 1 4 3, मतलब आपकी बहुत सारे तरीकों से 2 की जो मैट्रिक्स है वो बनती है, ठीक है। कोई भी 2 उठा सकते हो, ये वाले 2 भी, ये वाले 2 भी, कोई भी 2 आपकी। अगर मान लीजिए ये आप कहोगे कि ये क्यों करवाया, ये इसलिए करवाया कि मान लीजिए इनमें से एक की भी रैंक, मान लीजिए इनमें से किसी एक का भी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाता है ना, ठीक है, मान लीजिए आपका इन चारों का डिटर्मिनेंट तो है ना इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर नॉट इक्वल टू इसका 0 आ गया ना, तो इट मीन्स आपकी जो रैंक है ना, एक की तो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है ना डिटर्मिनेंट, तो इट मीन्स आपकी जो रैंक है वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। कई बार ऐसा हो जाता है, ये सारे निकालने का मेन पर्पज ये था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाता है, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाता है, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाता है, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि है ना इसकी रैंक 1 होगी, ठीक है। नहीं, आपकी जितनी भी सब मैट्रिक्स है ना सबको है ना 2 into 2 फॉर्म में लिखो, और देखो किसी एक का भी अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना तो उसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं कोई भी एक उठा लेती हूँ इसमें से। आप मैंने क्या लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया -1 2 और 3 1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया -1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका -7। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी जो रैंक है, आपकी रैंक क्या हो जाएगी, आपकी रैंक 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं कब करती, जब मेरा एक का डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाता, ठीक है। मान लीजिए अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो मैं दूसरा करके देखती, ठीक है, इसका भी 0 आ जाता तो मैं तीसरा करके देखती। अगर मान लीजिए एक का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आया तो मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यही कहता है कि कम से कम एक जो सब मैट्रिक्स होती है या एक माइनर जो होता है उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाए तो वही उसकी रैंक हो जाती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये भी कई बार आ चुका है, तो देखिए एक बार फर्स्ट भी कर लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। इसमें देखिए आपका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है कि या तो 3 इंटू 3 की फॉर्म होनी चाहिए, या 2 इंटू 2 की, या 4 इंटू 4 की होनी चाहिए। तो इसमें हमें 3 इंटू 3 की तो नहीं मिल रही ना, 4 इंटू 4 की मिल रही। तो हम क्या करेंगे, और एक बात और बताई थी कि जो लोवेस्ट होती है ना, ये क्या है 4, जो लोवेस्ट होती है रैंक आपकी इसमें 2 है, सॉरी रो 2 है और आपकी कॉलम कितने हैं 4। जो जिसकी ऑर्डर आपका कम होता है ना, वही आपकी इसमें रैंक होती है। तो रैंक जो है वो क्या होगी हमारी 2 होगी। और हम करके देख लेते हैं 1 माइनस का 3 9 1, कोई भी 2 उठा लो, ठीक है। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स से कुछ कोई भी उठा सकते हैं, 3 4 1 2 भी उठा सकते हो आप, ठीक है। 4 6 2 0 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने ये लिया तो देखो 1, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक माइनर का डिटर्मिनेंट निकालती है तो 1 हो गया। इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, तो ये कितना आया 28 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक ऑफ ए जो है वो मेरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। जिसके ऊपर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वही हमारी क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, थर्ड भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए ये तो थे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है वो आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एमटीयू में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ पर है ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी की क्यूब। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसने बोला कि आपको इसकी रैंक निकालनी है, और रैंक के साथ साथ आपको ए बी सी बीइंग ऑल रियल, ये क्या दिया हुआ आपको, रियल दिए हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी रैंक को, ठीक है। तो इसमें तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सीधा भी निकाल सकते हो, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रो इक्विवेलेंट मेथड लगा लो, ठीक है। दूसरा इसने ये भी कहा है कि ए बी सी जो है, बहुत सारे तरीके इसको निकालने के। ए बी सी जो है वो रियल वैल्यू है, अगर रियल है तो ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लो, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तब भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को सोल्व, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। इसका डिटर्मिनेंट इसके अकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, आपका मन करे उस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल लेना। पहले मैंने डायरेक्ट निकालती हूँ कि मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। ए को क्या मान लिया, ये 1, ये 1, ए को मान लिया 1, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यूब सॉरी 8, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये क्यूब आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 54, ये हो जाएगा 24 माइनस का 1, और ये हो जाएगा 27 माइनस का 3 प्लस का 1, और ये हो जाएगा 8 माइनस का 2। तो इसमें से ये गया 5 में से 2 गया 3, माइनस में ये कितना हो जाएगा 24 और प्लस में 6, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 36 माइनस में 24 कितना आया, ये 12 आया। इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी जो रैंक ऑफ ए है मैट्रिक्स की वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही हमें निकालना था कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस। तो आपकी इसकी जो रैंक आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। आपको इस तरीके से भी, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं, आपको बुक के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये तो आप कंपटीशन में निकालते हो तो इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू रख के भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। आपको इसके अंदर ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन भी तो हम लगाते हैं ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो आपको इसमें भी क्या निकालना है, ऑपरेशन लगाना है। तो आप जब ऑपरेशन लगाते हो तो कैसे लगाओगे, इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो। आप क्या करोगे, आप करोगे C1 टेंस टू C1 माइनस में C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस में C3, ठीक है। आप इस तरीके से
ऑपरेशन लगाओगे तो जब आप ऑपरेशन लगाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 0 1, यहाँ a माइनस बी और यहाँ a की क्यूब और माइनस में b की क्यूब, यहाँ b माइनस सी, यहाँ c और यहाँ b की क्यूब माइनस में c की क्यूब और यहाँ c की क्यूब है। ठीक है, अब देखो a की क्यूब और b की क्यूब को कैसे खोल सकते हैं, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा ab। हम इसको इस फॉर्म में खोल सकते हैं ना, तो देखिए हमने क्या करना है, इसी फॉर्म में इसको खोलना, माइनस नहीं है प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 1, a माइनस बी और b माइनस सी और ये c, यहाँ a माइनस बी और ये एज इट इज है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। इसी तरीके से b माइनस सी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में bc और यहाँ है c की क्यूब। अगर मैं इस पूरे कॉलम में से a माइनस बी बाहर ले लूं और इसमें से b माइनस सी बाहर ले लूं तो आप क्या करोगे, टेक कॉमन ले सकते हो ना, टेक कॉमन a माइनस बी फ्रॉम c1 एंड b माइनस सी फ्रॉम c2। ठीक है, हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया। तो जब मैं इसको कॉमन लेती हूँ तो देखिए क्या बनेगी आपके पास, यहाँ 0 0 1 है, यहाँ 1 यहाँ 1 और ये c, यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और यहाँ हो जाएगा c की क्यूब। ठीक है, ये वाली हमारे पास चीज बच जाती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इतना निकालने के बाद यहाँ पर जो चीजें कॉमन ली थी वो रख दो, यहाँ a माइनस बी, यहाँ क्या लिया था b माइनस सी, ये इसके साथ आ गया। अब मैं इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ, तो देखिए a माइनस बी और b माइनस सी तो साथ में रहेगा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो 1 ये आप कर चुके हो, मैट्रिक्स को सोल्व करना आप 12th में, तो ये क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस bc माइनस में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का ab। तो देखो बेटा b का स्क्वायर से b का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये bc है और ये माइनस का ab है। जब हम इसे सोल्व करेंगे a माइनस b और b माइनस c, देखिए c का स्क्वायर में ऐसे लिख सकती हूँ, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो c माइनस a और c प्लस a ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। प्लस में क्या है bc और ये, तो इसमें से मैं b कॉमन ले लेती हूँ, तो c माइनस a हो गया। अगर मैं c माइनस a बाहर कॉमन ले लूँ, देखो a माइनस b माइनस c और c माइनस a बाहर कॉमन ले लिए, क्या बचा c प्लस a और प्लस में b बच गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे रैंक निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे, इसके अकॉर्डिंग रैंक निकालनी है। मैं मान लेती हूँ केस बनेंगे, अब इसके अंदर क्या बनेंगे, केस, ये इरेज कर रही हूँ मैं। फर्स्ट केस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए, फर्स्ट केस ये कहता है, केस फर्स्ट, कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 लूं, अगर मैं ये नॉट इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 अगर मैं लेती हूँ तो इट मीन्स क्या है कि कोई भी टर्म में 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, तो 0 नहीं आएगी तो आपकी रैंक क्या रहेगी, 3 रहेगी। रैंक क्या रहेगी बेटा, 3 रहेगी। केस जो सेकंड अराइज हो रहा है वो क्या कहता है, केस सेकंड, कि अगर मान लीजिए कि मैंने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 0 ले लिया, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर मैंने 0 ले लिया तो ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। इट मीन्स a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो आपकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 होगी, रैंक 3 तो रहेगी नहीं। अब 2 के लिए एक बार चेक कर लो कि 2 भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मेरी जो कोई भी 2 टर्म्स उठा सकती हूँ मैं, 1 b उठा लिया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, b माइनस a आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स क्या है, आपकी जो रैंक है उस केस में क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब जो थर्ड केस मैं उठा रही हूँ वो क्या ले लेती हूँ, केस जो थर्ड है उसमें मैं मान लेती हूँ कि a बराबर तो b है बट नॉट इक्वल टू c, कि a को तो मैंने क्या मान लिया, b के बराबर ले लिया, पर उसके केस में c जो है उसके बराबर नहीं है। तब क्या होगा, तब उसकी जो रैंक है वो क्या रहेगी, देखिए आप देखो a और b दोनों बराबर है। मान लीजिए यहाँ a और b बराबर है, ठीक है, a और b अगर बराबर है तो
यहाँ पर ए की जगह पर मैं बी रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तब हम क्या लेंगे, तब हम 2 वाली चीज को उठाएंगे, 2 वाली, ठीक है। तब ये नहीं लेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं लेंगे, हम बी वाला केस नहीं लेंगे, 1b और 1c वाला केस उठाएंगे, क्योंकि इसमें तो 0 ही आना है, इसमें तो 0 ही आना है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी मैट्रिक्स उठाओ 2 into 2 की, जिसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट दे तो वो हमारा क्या होता है, रैंक बता देगा। तो मैंने ये वाली उठा ली क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर 0 नहीं आएगा, ठीक है, उसमें तो 0 आना था। तो कोई भी 2 into 2 की मैट्रिक्स उठा के आप नॉट इक्वल टू 0 बता दोगे तब भी वही रैंक रहेगा। रैंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या रैंक हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी रैंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने तीनों को बराबर कर दिया कि a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू में अगर c है, अगर ये तीनों ही बराबर होंगे तब क्या होगा, तब देखो क्या मैट्रिक्स बनेगी। अगर केस ये जो फोर्थ है वो देखिए, तीनों ही बराबर है तो देखो 1 1 1, अगर तीनों बराबर है तो ये सारे ए हो जाएंगे, ये भी ए की क्यूब, ये भी ए की क्यूब और ये भी ए की क्यूब हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, ये भी ए की पावर 4, वेरी गुड। माइनस का 1, ये भी ए की पावर 4, माइनस का ए की पावर 4, ये तो मतलब मेरा पूरा 0 ही हो रहा है। इट मीन्स क्या, ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो इट मीन्स रैंक 3 तो होगी नहीं, नॉट इक्वल टू 3। अब 2 के लिए चेक करते हैं तो 1a 1a, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0। सारे केस सोल्व करके देख लो, सब में ही जो डिटर्मिनेंट है ना 0 रहेगा। इसका मतलब आपकी जो रैंक ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकती। अगर इसकी रैंक आपकी 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है तो क्या हो सकती है, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू में 1 होगी। क्या होगी, उसकी रैंक 1 रहेगी। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इफ, इसने बोला, इसमें तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकली लिखना ही है। 5th जो क्वेश्चन है उसमें कि इफ इसने बोला a इज n स्क्वायर मैट्रिक्स, आपकी अगर n स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ रैंक n-1, देखिए आपके पास कोई a स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी जो ऑर्डर है वो n इंटू n का है। उसने बोला कि इसकी जो रैंक है ना वो n-1 होगी, मतलब इससे कम होगी, ठीक है, n-1 होगी। तो आपको ये बताना है कि शो दैट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू में 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि आप जब एडजॉइंट a निकालते हो तो माइनर को फैक्टर करते हो ना, माइनर को फैक्टर। तो देखिए आपको सिर्फ इसमें यही बात बतानी है कि अगर आपके पास n-1 रैंक है, इट मीन्स क्या है कि इसके जितने भी माइनर और को फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, नॉन इक्वल, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। कि देखिए अगर आप इससे कम की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 into 2 की कोई 3 into 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपके पास 3 into 3 की मैट्रिक्स है, इसकी जो रैंक है ना वो 2 होगी, एक कम होगी, ठीक है। तो कोई भी दो उठाओगे आप, कोई भी दो उठाओगे, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट इसका हर माइनर को फैक्टर के लिए डिटर्मिनेंट जो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन्स क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालते हैं तो उसका कोई भी एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। अगर इसकी वैल्यू ऐसे, कोई भी ऐसे एलिमेंट अगर आपको मिल जाते हैं कि जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, एलिमेंट होते हैं ये वाली चीजें, ठीक है। जब आप एडजॉइंट ए निकालते हो
तो कोई भी आपको एलिमेंट ऐसे जरूर मिलेंगे जिसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। अगर 0 के बराबर नहीं होगी, देखो ऐसे मान लीजिए सारे 0 है, ये 0 ये 0, लेकिन ये भी 0 ये 0, कोई भी एक एलिमेंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप डिटर्मिनेंट जब निकालते हो ना 2 का, जब 2 का डिटर्मिनेंट निकालते हो वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? जब कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी है, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा एडजॉइंट ए का जो कोई ना कोई वैल्यू रखेगा। अगर कोई ना कोई वैल्यू अगर उसके पास होगी तो एडजॉइंट ए क्या होगा? वो नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? वो नॉट इक्वल टू 0। कब हो जाता है 0? जब ये सारे 0 होते, तब सारे 0 होते जब 0 हो जाता है। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे, ये तो था समझने का प्रोसीजर। लिखना कैसे है, एक बार सिर्फ वो आपको थ्योरेटिकली लिखना है। तो आप जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे आप लिखते जाइए कि इसमें आपको सॉल्यूशन में लिखना है कि सिंस A is an रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ रैंक n-1, ठीक है, n-1, देन at least 1 n-1 रो माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने आपको पहले से लिखा हुआ है, मैं एज इट इज उतार रही हूँ। कभी कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने लिखा हुआ है वही उतारे, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। हाँ, मैंने वही लिखा हुआ है और मैं एज इट इज उतार रही हूँ। समझाने का काम मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आपको लिखना है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, बट एवरी n-1 स्क्वायर ऑफ स्क्वायर माइनर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू कोफैक्टर ऑफ सम एलिमेंट इन A का डिटर्मिनेंट, hence at least 1 element in determinant A has non-zero cofactor। इसका क्या होगा? नॉन जीरो कोफैक्टर होगा। ठीक है, नॉन जीरो अगर कोफैक्टर है तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है, एटलीस्ट देन, यहाँ देन जरूर लिखना है, देन एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लिखोगे यहाँ एडजॉइंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तब आपका एडजॉइंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये चीजें आपको लिखनी है सिर्फ उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए आज हमारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 से रिलेटेड जितने भी 2.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।